योगी जी जब 2020 में आए थे ना, तो भी उन्होंने 14 रैलियां की थी और उनका स्ट्राइक रेट था, जहां से वो रैली निकाले सब हार गए। उनका स्ट्राइक रेट सुनिए, अयोध्या जी की बात कर रहे थे, राम मंदिर की बात कर रहे थे, अयोध्या नगरी में हार गए। गुजरात मॉडल की अब चर्चा नहीं होती, उसकी पोल खुल चुकी है। अब ये यूपी मॉडल प्रचार कर रहे हैं, जो भी एक झूठ का पुलिंदा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 40,000 करोड़ लग चुका है और सिर्फ पैसे बांटने की मशीन हो चुकी है। गंगा मैया और प्रदूषित हो चुकी है कि तुम्हारे सांसद के यहाँ जो 2 लोग थे लोकसभा में, वो 40 कैसे हो गए? तुमने रोहिंग्या अपने सांसद के यहाँ बसाए क्या? बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्सेस भगवंत मान वो कंपैरिजन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके पास कुंभास्त्र है और गंगा जी का है, तो वहां पर दारू अस्त्र वो कह रहे हैं। सभी मुद्दों पर जवाब दीजिए। और योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि यूपी को वो बहुत तेजी से विकास पर्यटन के रास्ते पे ले जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। आपने नोटिस किया होगा कि गुजरात मॉडल की अब चर्चा नहीं होती, उसकी पोल खुल चुकी है। अब ये यूपी मॉडल प्रचार कर रहे हैं, जो भी एक झूठ का पुलिंदा है। कैसे कहती हूँ, पहले ऐसे शुरू करती हूँ कि इन्होंने क्योंकि यमुना जी की बात उठाई, तो हमारे नेता एक सच्चे नेता हैं। उन्होंने कहा हमारे 3 काम अधूरे रह गए। 65% काम हो चुका है यमुना पे, ये दुष्प्रचार करते हैं। अराउंड 16 करोड़ लगाकर 65% काम हो चुका है, जिसमें हमने 37 STPs बनाए, जिसमें हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में पूरी सीवरेज पाइपलाइन लगाई, जिस वजह से सीधा गंदा वेस्ट अब यमुना जी में नहीं जाता, ट्रीट होके जाता है। पर हाँ, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नवंबर 2024 को कि यमुना जो मथुरा से यमुना बह रही है वो नर्क से बदतर हो गई है और यूपी सरकार पर 60 करोड़ का फाइन लगाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 40,000 करोड़ लग चुका है और सिर्फ पैसे बांटने की मशीन हो चुकी है। गंगा मैया और प्रदूषित हो चुकी है। और सुनिए, स्ट्राइक रेट की बात हो रही थी क्योंकि तो योगी जी जब 2020 में आए थे ना, तो भी उन्होंने 14 रैलियां की थी और उनका स्ट्राइक रेट था, जहां से वो रैली निकाले सब हार गए। उनका स्ट्राइक रेट सुनिए, अयोध्या जी की बात कर रहे थे, राम मंदिर की बात कर रहे थे, अयोध्या नगरी में हार गए। दिल्ली की जनता ऐसे नारे कटेंगे तो बटेंगे सब पसंद नहीं करती। हम लोग पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे वाली विचारधारा के लोग हैं और हम चाहते हैं कि जैसे स्कूल दिल्ली में हमने करके दिखाए, जिसको नीति आयोग को भी एक्नॉलेज करना पड़ता है और कहना पड़ता है कि वाह क्या काम किया, वो हम यूपी में भी करना चाहते हैं। वो कहेंगे तो हम अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे। और जो उनको 60,000 स्कूल बंद करने पड़े, या हाल ही में कल की रिपोर्ट है 500 स्कूल राजस्थान में बंद करने पड़े, सरकारी स्कूल, क्योंकि अपने दोस्तों को जमीन बेचना चाहते हैं, सरकारी स्कूल को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तो हम ये नहीं चाहते, हमारा मॉडल बहुत अलग है। देखिए, बेशर्मी की हद है। मुंबई में एक बांग्लादेशी घुसपैठिया देश के अंदर घुस के, मुंबई के अंदर घुस के सैफ अली खान जैसे प्रसिद्ध एक्टर पे 6 बार चाकू चला देता है, उनकी जानलेवा हमला करता है। ये कितने बेशरम लोग हैं, इनको उस पर जवाब नहीं देना कि तुम्हारे सांसद के यहाँ जो 2 लोग थे लोकसभा में, वो 40 कैसे हो गए? तुमने रोहिंग्या अपने सांसद के यहाँ बसाए क्या? तुम्हारे हरदीप पुरी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने बक्करवाला में बसाए। ये अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हरदीप पुरी जी को? मैं कह रही हूँ सारे रोहिंग्या पकड़े जाएंगे, दिल्ली के जो भी हैं, पर यही लोग बसा रहे हैं, यही लोग वोट बैंक बना रहे हैं। कितनी असमर्थ सरकार है कि 5 में से 4 बॉर्डर स्टेट बांग्लादेश से इनके लगते हैं एनडीए सरकार के। इनसे कोई जवाब नहीं पूछे कितने डिपोर्ट किए, ये जवाब दीजिएगा कितने डिपोर्ट किए। बैठ के भाषण देके तो कुछ भी बोल देंगे आप। महाराष्ट्र में बहुत सारी खबरें आई हैं उसके बाद कि लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक लगभग 44 लाख वोटर बढ़ गया। वो ये रोहिंग्या थे जो ये बसा रहे हैं जगह जगह वोट के लिए, तो वो अलग चीज है। दूसरी बात, इन्होंने मुझसे रोहिंग्या पे सवाल पूछा। मैं कहती हूँ कि आपको डिटेंशन सेंटर बना के उनको यहाँ पे बिरयानी क्यों खिलानी है? उनको भेजो। डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? अब तक कितने डिपोर्ट किए? 10 साल से तुम्हारे पास बॉर्डर सुरक्षा है, क्या कर रहे हो तुम? सो क्यों रहे हो? और सुनिए, एक तो आपने कहा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उनका लास्ट वेपन। यहाँ पे इन्होंने गाली अस्त्र छोड़ दिया भाजपा ने। ये गाली अस्त्र को चुप कराइए आप। गाली अस्त्र से बोली, मैं बात खत्म नहीं की। नीति आयोग का डाटा है कि स्कूल और हॉस्पिटल सबसे घटिया और बेकार उत्तर प्रदेश में है। और अगर हिंदुओं के लिए है ये, जो मेरे से पहले एक स्पीकर कह रहे थे, तो क्या स्कूल और अस्पताल अच्छे नहीं होने चाहिए हिंदुओं के लिए? भाजपा जैसा गाली अस्त्र चाहिए आपको, जो हमेशा पंजाबियों को गाली दे। आपने देखा पूर्वांचलियों के लिए कितनी गंदी बात बोली इनके प्रवक्ता ने, झा समाज के लिए कितना घटिया बोला, जो मैं रिपीट भी नहीं कर सकती। जेपी नड्डा जी ने जो 3 प्रोजेक्ट बताए, मैं आपको उन प्रोजेक्ट की सच्चाई बता रही हूँ। 777 करोड़ का प्रगति टनल बनाया, जिसमें मोदी जी ने फोटो खिंचवाई और पहली बारिश के बाद वो अनफिट फॉर यूज डिक्लेयर हो गया और इनका विभाग कह रहा है 800 करोड़ लगेंगे ठीक करने के। दूसरा, जेपी नड्डा जी ने द्वारका एक्सप्रेसवे की बात बताई और स्वीकार किया बेशर्मी से कि 7500 करोड़
करोड़ लगे, 550 करोड़ का बनना था। रिपोर्ट आई है कि पैसा खा गए ये करप्ट लोग। तीसरा उन्होंने बताया एयरपोर्ट टर्मिनल 2, लोकसभा से पहले प्रधानमंत्री मोदी आए, फोटो खिंचाई और छत गिर गई, लोग मर जाते हैं इनकी करप्शन में। ये बताइए, ये सब आपका बख्शी का तालाब लखनऊ का विधायक कह रहा है कि करप्ट है भाजपा, खा गए पैसे। आप देख लीजिए ऑनलाइन। देखिए ये झूठ बोल रहे हैं। ये भागे भागे निचली कोर्ट में गए थे, इनको हाई कोर्ट ने फटकार मारी और 50,000 का जुर्माना लगाया।